बात विरासत से विकास की कड़ी के अंतर्गत परमार वंश के महानतम राजा भोजदेव की। वे महान योद्धा और कुशल प्रशासक तो थे ही, वे साहित्यकार भी थे। उन्होंने 84 विषयों पर 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की। राजा भोज के स्वर्णिम कालखंड का परिचय उनके द्वारा रचित ग्रंथों में मिलता है। आइए इस खास रिपोर्ट में राजा भोजदेव को जानते हैं। राजा भोजदेव विरासत से विकास के अमर नायक। राजा भोजदेव भारतीय इतिहास के ऐसे नायक हैं जिन्होंने विरासत से विकास के विचार की जड़ों को सींचा है। उनके शासनकाल में जो निर्माण कार्य हुए वो आज हमारे लिए विरासत तो हैं ही, साथ ही विकास की नई राह भी दिखाते हैं। राजा भोजदेव विश्व भर में एकमात्र ऐसे राजा हैं जो एक महान योद्धा और प्रशासक होने के साथ अद्भुत कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक, वास्तुकार और ज्योतिषविद भी हैं। वे भारत के हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ धार और उज्जैन जैसे नगरों के शिल्पकार हैं। उन्होंने अपने पीछे न केवल उनके स्वप्नों की परिणति के रूप में नगर, बांध, तालाब और मंदिर छोड़े हैं, बल्कि नए स्वप्न देखने के लिए कल्पनाओं और आविष्कारों के संकेतक भी दिए हैं। राजा भोज के स्वर्णिम कालखंड का परिचय उनके द्वारा रचित साहित्य में मिलता है। उन्होंने अपने शासन काल में व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, राजनीति, स्थापत्य के साथ संगीत, दर्शन और रत्न विज्ञान जैसे 84 से अधिक विषयों पर 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जो किसी भी राजा के लिए विश्व भर में एक अद्वितीय उदाहरण है। उनके द्वारा रचित समरांगण सूत्रधार स्थापत्य कला की महानतम रचना है, जिसमें मंदिर निर्माण और यांत्रिक प्रयोगों का विवरण है। तो श्रृंगार मंजरी कथा में आधुनिक रोबोट जैसी यांत्रिक प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है। राजा भोजदेव ने भोजपुर को बसाकर वहां विशाल शिव मंदिर और बेतवा नदी पर अनोखा बांध बनवाया, जिससे सबसे बड़ी मानव निर्मित झील निर्मित हुई। भोपाल के बड़ा और छोटा तालाब का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया। उज्जैन में 84 चौराहे और 84 महादेव मंदिर और धार नगरी में 84 चौराहे और उन पर मंदिर और हाट राजा भोजदेव की स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। धार स्थित वाग्देवी भवन, जय स्तंभ और धारागिरी उद्यान उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। मुख्य रूप से धारागिरी उद्यान में यंत्र मानव, मकर और फव्वारे जैसे यांत्रिक उपकरण उनकी नवाचारी सोच को दर्शाते हैं, और उनके लोहे का जय स्तंभ आज भी जंग रहित रहकर प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान में उनकी सिद्ध हस्तता को दिखाता है। भूमिज शैली के मंदिरों की परंपरा का आरंभ करने वाले राजा भोजदेव ने उत्तर में केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में सोमनाथ और पूर्व में मुंडेर मंदिरों का निर्माण कर भारत की भौगोलिक सीमाओं को 4 धामों के रूप में परिभाषित किया, और मध्य में मणिपुर चक्र उज्जैनी में महाकाल को स्थापित कर दिया। भारत देश की धर्म, संस्कृति और स्थापत्य को एक डोर में बांधने का यह श्रेष्ठतम कार्य था। यही कारण है कि राजा भोज को उनकी प्रजा ने देवता की तरह पूजा और सदैव राजा भोजदेव कहकर पुकारा। भोज प्रबंध में सरस्वती के उपासक राजा भोजदेव के विषय में कहा गया है, अद्य धारा निराधारा
निरालंबा सरस्वती पंडिता मंडिताः सर्वे भोजराजे भुवि स्थिते। अर्थात महाराज भोजदेव की उपस्थिति में धारा नगरी सदा धारा है, अर्थात स्थिर है। यहाँ माता वाग्देवी का सम्मान है और सभी विद्वानों को मान प्राप्त है। यह सिद्ध करता है कि राजा भोजदेव न केवल साहित्य, स्थापत्य, वास्तु और ज्योतिष के साथ रोबोटिक्स जैसे आधुनिक विषय के ज्ञाता थे, वरन वे इन विषयों के शोधकर्ताओं के सहायक और संरक्षक भी थे। हमें विश्वास है कि ज्ञान विज्ञान के स्वर्णिम कालखंड के निर्माता और संरक्षक राजा भोजदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर देश विरासत से विकास के संकल्प को अवश्य ही पूर्ण करेगा। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।